सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -75% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -4.5%। एक्सपेंसेस -73% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 0.5% की राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -14% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -78.5% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -3.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -5.5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -1% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -14.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 2% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 8% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 41.5% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 77.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -22% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -78% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 24.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -22% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -78% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -22.5% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 77.5% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2023 से जून 2025 तक डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 32% की वृद्धि हुई है और पिछले 3 सालों में 48% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 2 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 46% बढ़े हैं और 3 सालों में 51.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडीली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 12% की बढ़ोतरी के साथ, और पिछले 3 सालों में 43% का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 2 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 14% की चढ़ाई के साथ पिछले 3 सालों में 58% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 2 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है, इस साल EPS -47% डिक्रीज हुआ और पिछले 3 सालों में कुल मिलाकर -30% की गिरावट हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले साल की ग्रोथ कंपनी की मजबूत परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। डेटा पैटर्न्स इंडिया की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2025 के में 37.47% से 2025 के में 36.73% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 7.37% से 2025 में 8.08% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.71% तक इंक्रीज किया है।
FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 12.75% से 2025 में 12.78% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.03% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष प्रमोटर डील्स की ओर। 9 अप्रैल 2025 को शीला मोती ने 3.3 लाख शेयर्स खरीदे। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के FII डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 21 मई 2025 को गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 2.8 लाख शेयर्स बेचे 2728.56 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 77.8 करोड़ था। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित FII डील्स जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग DII डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 21 मई 2025 को ऋति प्राइवेट लिमिटेड ने 3.1 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 2729.41 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 83.6 करोड़। 21 मई 2025 को ऋति प्राइवेट लिमिटेड ने 3.1 लाख शेयर्स बेचे 2734.38 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 84.3 करोड़। 30 अप्रैल 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 3.1 लाख शेयर्स खरीदे 2513.16 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 77.6 करोड़। 30 अप्रैल 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 3.1 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 2513.55 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 77.6 करोड़। 29 अप्रैल 2025 को अक्राया रिसर्च LLP ने 3.3 लाख शेयर्स खरीदे 2482.14 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 81.1 करोड़। 29 अप्रैल 2025 को अक्राया रिसर्च LLP ने 3.3 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 2483.27 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 81.1 करोड़। 29 अप्रैल 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 6.2 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 2435.01 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 152.1 करोड़। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। अब नजर डालते हैं डेटा पैटर्न्स इंडिया की स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 2535 रुपीस चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2300 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2183.05 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -8.9% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।